नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का टोटल टीवी पर। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में कराए जा रहे एसआईआर को लेकर ईसी ने जारी की है अपनी सूची। बताते चले कि 14 दिन बाद भी किसी राजनीतिक दल ने नहीं जताई कोई आपत्ति और सभी राजनीतिक दलों की जारी की गई है सूची। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ईसी की तरफ से सूची जारी की गई है। ये सूची भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं ये ईसी की तरफ से सूची जारी की गई है। बिहार में कराए जा रहे एसआईआर को लेकर ईसी ने जारी की है सूची और 14 दिन बाद भी किसी राजनीतिक दल ने नहीं जताई है कोई आपत्ति। सभी राजनीतिक दलों की जारी की गई सूची। तो ये अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बिहार में कराए जा रहे एसआईआर को लेकर ईसी ने जारी की है सूची। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, बिहार में कराए जा रहे एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सूची जारी की है। बिल्कुल, देखिए बिहार में जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग द्वारा बिहार में जो एसआईआर कराया जा रहा है उसको लेकर एक और जितने बड़े राजनीतिक विवाद होता है जी उसको चुनाव आयोग ने बताया है जी कि 14 दिन बीत चुके हैं पहले ड्राफ्ट को, लेकिन अभी तक किसी का कोई ऑब्जेक्शन सामने नहीं आया है। बाकायदा उन्होंने सभी पार्टियों के नामों के साथ ही सूची दी है कि किसी भी पार्टी के उस सूची में देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी हो, तेजस्वी यादव की पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू हो, बीजेपी हो या कोई भी दल हो, किसी भी दल की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं आया है जो ये बताता हो कि वहां पर किसी तरह की आपत्ति दर्ज की गई है। तो यानी कि कुल मिलाकर ये बात ये साबित करती है कि विपक्ष भले ही एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन एक्चुअली में जो वोट कटना चाहिए था वही वोट कटा है। और ऐसा कोई वोट नहीं है जो गलत तरीके से कटा हो। अगर गलत कटा होता तो उसका आवेदन आता और आवेदन के जरिए वो अप्लाई कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज चुनाव आयोग की सूची से ये साफ हो गया है कि बिहार में जो एसआईआर का मुद्दा चल रहा है वो उस मुद्दे की कितनी सच्चाई है, ये एक तरीके से चुनाव आयोग ने सबको दिखाने की कोशिश की है। जी ललित जी, देखिए इस सूची पर तो राजनीतिक दलों ने कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अगर इसके बाहर देखा जाए तो तमाम राजनीतिक दल कई तरीके के सवाल एसआईआर को लेकर उठा रहे हैं, जैसे कि वोट काटे जा रहे हैं, इस तरीके की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि बिहार में वोटों की चोरी हो रही है। इधर राहुल गांधी ने अलग मोर्चा संभाला हुआ है, वो भी चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। एसआईआर को लेकर हो रही है। उधर एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में भी शुरू होने वाली है, तो उसको लेकर टीएमसी ने ऑब्जेक्शन जताया है। तो कई तरह की जब चीजें हैं, लेकिन साफ बात ये है कि वोटों की सफाई का जब काम ये शुरू हुआ है चुनाव आयोग के अनुसार, वो पूरी तरीके से योजनाबद्ध है और सही आकलन के साथ किया जा रहा है। बाकायदा कल सुप्रीम कोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो ये काम हो रहा है ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं पर भी कोई गलत चीज नहीं है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद इसमें 2 दस्तावेजों की संख्या को और भी इंक्लूड किया गया है। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर वोटिंग लिस्ट से गलत लोगों का और ऐसे लोगों का नाम हटता है जो कि वहां नहीं रह रहे हैं या अपना वोट बदल चुके हैं, तो उसको हटने में कोई परेशानी नहीं है। और चुनाव आयोग की ये सूची दिखा रही है कि एक्चुअली में क्या परिस्थिति वहां पर दिखने को मिल रही है। बिल्कुल, ये सूची तमाम चीजें क्लियर करते हुए नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।